हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को, जिसमें गंगूबाई का रोल कर रही हैं आलिया भट्ट और उनके साथ में अजय देवगन, हुमा कुरैशी और विजयराज जैसे कई एक्टरों ने काम किया है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक 14 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसे जबरदस्ती तैयार किया जा रहा होता है और फिर उस लड़की को एक कमरे में भेज देते हैं और उसके साथ एक आदमी को भी भेज दिया जाता है। इस कोठे की ओनर है रश्मिबाई। रश्मिबाई के पास एक औरत आती है और वो उससे कहती है कि अपने पास जो नई लड़की आई है वो ना तो अपने काम पर बैठ रही है और ना ही कुछ खा पी रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बच नहीं पाएगी। इस पर रश्मिबाई उस औरत से कहती है कि तुम जाओ और गंगूबाई को बुला लाओ, क्योंकि वो ही इसे समझा सकती है। अब यहाँ हम देखते हैं गंगूबाई को, जिसका रोल कर रही होती है आलिया भट्ट। गंगूबाई जैसे ही उस एरिया में कदम रखती है, सारे लोग उन्हें सलाम करने लगते हैं और आशीर्वाद लेने लगते हैं। अब रश्मिबाई गंगू को उस लड़के के बारे में सारी बातें बता देती है। वो ये भी बताती है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती। इस पे गंगूबाई उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है। लड़की बताती है कि उसका पति ही उसे यहाँ छोड़ के चला गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गंगू को अपना पास्ट याद आने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें गंगूबाई का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि गंगू का असली नाम गंगा था और वो मुंबई में नहीं बल्कि काठियावाड़ गुजरात में रहती थी और उसका फिल्मों की दुनिया में पहचान बनाने का सपना था। वो हमेशा अपने इन सपनों के बारे में ही सोचा करती थी। गंगा रामणिक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और वो अपने काठियावाड़ में बहुत ही खुशी से रहती थी। फिर एक दिन रामणिक गंगा से कहता है कि उसे देवानंद की फिल्म में काम करने का मौका मिल गया है और वो मुंबई जा रहा है। जिस पे गंगा कहती है कि रुको, मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ और तुम्हारे साथ मुंबई जाने को तैयार हो जाती हूँ। जिस पे रामणिक मना करता है और कहता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब हम देखते हैं कि गंगा घर वालों को बिना बताए ही रामणिक के साथ मुंबई चली जाती है और फिर वो दोनों मुंबई आ जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि रामणिक गंगा से कहता है कि वो उन दोनों के लिए घर ढूंढने जा रहा है। तब तक वो गंगा को उसकी मौसी के यहाँ रुकने को कहता है और फिर हम देखते हैं कि रामणिक वहाँ से गायब हो जाता है। अब गंगा को बहुत बड़ा धक्का लगता है। असल में बात ये थी कि रामणिक ने गंगा को उस कोठे पर बेच दिया था और वहाँ से भाग गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब 16 साल के गंगा को ये सब बातें पता चलती हैं कि उसको रामणिक ने धोखा दिया है, तो वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है। वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसका यहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता। शीला भी गंगा को बताती है कि तेरा रामणिक तुझे यहाँ 2000 रुपये में बेच कर गया है और ये शीलाबाई का कोटा है। तो अगर 2 दिन में धंधा पर नहीं बैठी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब कई दिन गुजर जाते हैं। गंगा के हौसले भी अब टूट जाते हैं। गंगा को अब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती और अंत में आखिरकार गंगा वेश्या बनने को तैयार हो जाती है। एक दिन गोविंद सेठ की नजर गंगा पर जाती है। गंगा से खुश होकर गोविंद सेठ शीला को 20% ज्यादा पैसा देता है। शीला भी गंगा की पहली कमाई देने के लिए गंगा के पास जाती है। तब गंगा कहती है कि सेठ ने उसका नाम गंगा से बदलकर गंगू रख दिया है और साथ में ये भी कहा है कि एक दिन गंगूबाई पूरे कमाटीपुरा पर राज करेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब गंगा बदनाम गलियों में रोज नीलाम होने लगती है और इसी के साथ में कमाटीपुरा में आए हुए गंगा को पूरा 1 साल हो जाता है। इसी 1 साल के भीतर गंगा बाकी के विषयों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है और इसी खुशी में गंगूबाई सारे लोगों को सिनेमा दिखाने ले जाती है। लेकिन उस रात 4 बजे गंगू को ढूंढता हुआ एक ग्राहक आता है। शीलाबाई उसे डबल कीमत बताकर वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्राहक गंगू के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार था। इसलिए शीलाबाई गंगा को उसके पास भेज देती है और अपने कोठे के रखवालों को खाना लेने भेज देती है। उस आदमी की खराब नियत देख गंगू चिल्लाने लगती है, लेकिन शीलाबाई उसकी चीखों को अनसुना कर देती है। वो आदमी गंगा को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी गंगा की चीखें सुनकर कोठे की सारी औरतें वहां आ जाती है। वो शख्स गंगा को बहुत मारता है, जिसकी वजह से गंगा का एक हाथ भी टूट जाता है और पेट पे 15 टाके लग जाते हैं। तभी गंगू की दोस्त उसे बताती है कि उस शख्स का नाम शौकत अब्बास खान है और उसने अब तक 3 खून और 2 बलात्कार किए हैं और वो रहीम लाला का आदमी है। रहीम लाला एक सच्चा और उसूलों का पक्का आदमी होता है, जिसके आगे पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन तक सब घुटने टेक देते हैं। अब गंगूबाई रहीम लाला से मिलने एक दरगाह पर पहुंच जाती है और वहां एंट्री होती है हम सबके फेवरेट अजय देवगन की, यानी कि रहीम लाला की। गंगू रहीम लाला को रहीम भाई कहकर पुकारती है और उनसे इंसाफ की गुहार लगाती है। अब रहीम लाला गंगू को अपने घर बुलाकर उसकी परेशानी पूछता है। गंगू बताती है कि मैं बदनाम गली से गंगूबाई हूँ, धंधा आपका भी धर्म है और हमारा भी, कोई आपके धर्म को तोड़े तो रहीम लाला कहते हैं कि ऐसे काफिरों का अंजाम सिर्फ खुदा तय करता है।
गंगूबाई कहती है कि उस काफिर का नाम है शौकत अब्बास खान, उसने मेरी इज्जत तो लूट ली, साथ में मेरा बहुत नुकसान किया है। अब गंगूबाई रहीम लाला को अपने जिस्म पर लगे सारे जख्म दिखा देती है। अब रहीम लाला अपने आदमी बिलाल को गंगा के साथ भेजता है और जैसे ही काफिर दिखे उसे इत्तला करने को कहता है और साथ में गंगूबाई के इलाज के लिए उसे कुछ पैसे भी देता है और गंगू को अपनी मुंह बोली बहन मान लेता है। अब इस हादसे को हुए कुछ महीने बीत जाते हैं और गंगूबाई की तबीयत भी ठीक हो जाती है। तभी एक बार फिर से शौकत अब्बास खान गंगू को अपनी हवस का शिकार बनाने आ जाता है। गंगू की सहेलियां ये खबर बिलाल तक पहुंचाती हैं। बिलाल तुरंत रहीम लाला को इत्तला करने निकल जाता है। उधर गंगू को काफिर फिर से मारने पीटने लगता है। उतने में रहीम लाला अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। रहीम लाला को कमाटीपुरा में देख के सारे लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। लाला के आदमी दरवाजा तोड़ काफिर को पकड़कर लाला के हवाले कर देते हैं। रहीम लाला काफिर को मारने लगता है और उसको पीट पीट कर उसकी चटनी बनाकर वहां से चला जाता है। गंगूबाई अपने काम के पैसे लेकर कोठे के अंदर चली जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि शीला मासी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और कुछ ही समय में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शीला की डेथ के बाद गंगूबाई वहाँ की लीडर बन जाती है और फिर कोठे की सारी औरतें गंगा को अपना मुखिया बना लेती है और इसी तरह गंगा से गंगू और गंगू से गंगूबाई बन जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ गंगूबाई उस लड़की से कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो इन लोगों के साथ काम करो या फिर मर जाओ, जिस पे लड़की मरने का डिसीजन ले लेती है। ये सुनकर गंगूबाई बहुत भावुक हो जाती है। अब गंगूबाई उस लड़की को रश्मिबाई के कोठे से अपने साथ ले जाती है और अपने आदमियों को कहकर उसे घर भिजवा देती है। अब हम देखते हैं कि गंगूबाई के ब्लाउज का नाप लेने एक टेलर चाचा आते हैं और उनके साथ एक लड़का भी होता है, उसका नाम अशफाक होता है। अब इसके बाद अफसान और गंगू एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रहीम गंगा को हफ्ता ला कर देता है, लेकिन हफ्ते की रकम बहुत कम होती है। इलेक्शन भी सर पे है और गंगा को ये इलेक्शन हर हाल में जीतने हैं। तभी रहीम कहता है कि रिजा भी 2 बार इलेक्शन जीत चुकी है और उसे हराना नामुमकिन होगा, लेकिन गंगूबाई को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई ईद के दिन रहीम लाला से मिलने लाला के घर जाती है। अब गंगूबाई लाला के सामने अपनी बात रखते हुए कहती है कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। गंगूबाई लाला से कहती है कि कमाटीपुरा में आपके शराब के धंधे को मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन लाला उसकी इस बात से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी बहन से ये काम कभी नहीं करवाऊंगा। गंगू के बहुत कहने पर लाला उसकी बात मान लेता है और गंगूबाई को कमाटीपुरा के शराब के धंधे में 25% का पार्टनर बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई की अपोजिशन पार्टी यानी रजिया बाई ये नहीं चाहती कि गंगूबाई इलेक्शन में खड़ी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस एक दिन गंगूबाई के घर रेड मार लेती है, लेकिन गंगूबाई कुछ पैसे देकर उन्हें वहां से भगा देती है। एक पुलिस वाला कहता है कि यह सारा क्यादरा रजिया बाई का है, रजिया बाई ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन गंगूबाई उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि रजिया बाई गंगूबाई से मिलने आती है और गंगूबाई से कहती है कि तुम इलेक्शन में खड़ी मत होना, लेकिन गंगूबाई को तो हम जानते ही हैं, वो उसकी बात कहाँ मानने वाली थी। गंगूबाई रजिया बाई से कहती है कि मैं इलेक्शन में खड़ी भी होंगी और तुझे हराऊंगी भी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रजिया बाई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। गंगूबाई इलेक्शन जीतने के लिए अपने प्यार की भी कुर्बानी दे देती है। गंगूबाई अफसान की शादी रोशनी के साथ करा देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अफसान के लिए सही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और उसकी एक दोस्त कमलू उसे बताती है कि वो इलेक्शन जीत चुकी है और वो कमाटीपुरा की नई प्रेसिडेंट बन गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई ने कमाटीपुरा के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया। इसके अलावा गंगूबाई कमाटीपुरा के लोगों के लिए और भी बहुत सारे काम करती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फीजी बाबू गंगूबाई पर एक किताब लिखता है जिसका नाम होता है आईना। अब धीरे धीरे गंगूबाई काफी ज्यादा पावर में आ जाती है, काफी ज्यादा नाम बनने लेती है। अब कमाटीपुरा के सारे लोग गंगूबाई को अपना भगवान मानने लगते हैं। अब एक टाइम पे हम देखते हैं कि कमाटीपुरा के लोगों को वहां से निकालने के लिए लोग रैली निकाल रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई इस केस को लेके प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाती है और करीब 1 साल केस लड़ने के बाद गंगूबाई केस जीत जाती है और सारे कमाटीपुरा के लोगों को बेघर होने से बचा लेती है। गंगूबाई के जीत की खुशी में कमाटीपुरा के सारे लोग मिलकर गंगूबाई का एक भव्य स्वागत करते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। कहते हैं फिल्म की हीरोइन के पोस्टर तो हर साल बदलते हैं, पर गंगूबाई वो हीरोइन है जिसकी तस्वीर कमाटीपुरा की हर दीवार पर पिछले 50 साल से मौजूद है। रोना गंगूबाई की किस्मत थी और मुस्कुराना उसकी फितरत। कमबख्त हीरोइन बनने आई थी गंगू, पर पूरा का पूरा सिनेमा बन गई। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।